वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्यदृष्टि होती। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित है सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। इस साप्ताहिक कक्षा में आज का विषय है महर्षि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य, जो बहुत ही संसार के साहित्यिक जगत का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये। इसे कहते हैं गावो विश्वस्त मातरा। गौ जो है विश्व की माता है। तो गौ सेवा का जो ऐसा मार्मिक चित्रण जो महाकवि के द्वारा प्रस्थापित किया गया है रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में, वो इन शास्त्रों के अध्ययन से मैंने सोचा कि इसको समाज में लाया जाए। इतनी मार्मिक और गूढ़ रहस्य है ये, इसको जनमानस में इसका विस्तार होना चाहिए। जिस प्रकार का ये विषय है, वास्तव में महाकवि कालिदास यदि देखें तो गौरव है उज्जैनी का, जहाँ के वो थे उनके विषय में कहते हैं कालिदास सविश्वबंधो महतां कवीनां कविर्मनीषी कवि कालिदासः यत्काव्यपीयूष रसप्रवाह सदामितानंदमयो हि लोकः। ऐसा कवि कुल गुरु कालिदास जो रसों का प्रवाह करते हैं, उनको नमन करते हैं। और कालिदास एक ऐसा कवि है जो मानव जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म, मानव के मन का जो सूक्ष्मतर तत्वों को निकालकर अपने साहित्य में पिरोग करते हैं। इतना गंभीर चिंतन मानवीय चित्तवृत्ति का कहाँ तक जा सकता है, ऐसा दुर्लभ महाकवि प्रत्येक क्षण को, चाहे वो करुण रस हो, वियोग रस हो, श्रृंगार रस हो, किसी भी रस का इतना मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ प्रसंग ये है कि महाराज दिलीप जो है, उनका परिचय तो आप लोग सब जानते ही हैं। महाराज दिलीप भगवान राम के पूर्वज थे। उनको कोई संतान नहीं हो रही थी, बड़े बेचैन थे जैसे संतान हो। तो उनके गुरुदेव ने नंदिनी नाम की एक गौ जो
स्वर्ग में जो कामधेनु है उसकी पुत्री है उसको देते हैं और 21 दिन का व्रत देते हैं कि इस गौ की सेवा आप करेंगे तो आपको संतति की प्राप्ति होगी। और उस गौ की सेवा किस प्रकार से राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा करती हैं उसका बहुत ही सुंदर चित्रण हमें प्राप्त होता है। आज उसी प्रसंग को लेकर हम चलेंगे। कथा का सारांश तो है परंतु अपन लोग थोड़ा कालिदास की दृष्टि से इस कथा को समझते हैं। कहते हैं पहला श्लोक है अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते ज्याया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्धवत्साम यशोधनोधे नुर्मिषोर्मुमोच यशोधनोधे नुर्मिषोर्मुमोच मुमोच। अब यहाँ एक शब्द आता है अथ प्रजानाम अधिप प्रभात के समय प्रातः काल राजा जो है उस गाय को मुमोचा माने खोलते हैं। यशोधनो राजा के विषय में कहते हैं कि राजा का एक विशेषण है महाराज दिलीप के लिए विशेषण दिया गया है यशोधनो यश ही धन हो जिसका यशोधनो धेन मुमोच ऐसा राजा जिसका यश ही धन हो यश ही सब कुछ हो। फिर वो रानी जो आती है गाय की पूजा करने आती है कहते हैं वहाँ कालिदास जी कहते हैं कि तस्या पुरण्या सपवित्र पांशो मपासुलानाम धुरि कीर्तनीया मार्गम मनुष्वेश्वर धर्म पत्नी सुदत्त मार्गम मनुष्वेश्वर धर्म पत्नी श्रुते निवार्थ स्मृतिरन्न गच्छत। जब वो गाय को खोल करके तस्या पुरण्या सपवित्र पांशो उन गाय का जो खुर है उसके नीचे की जो मिट्टी है वो पवित्र पांशु वो पवित्र जो मिट्टी है उसको ग्रहण करती है माता सुदक्षिणा और श्रुति रिवार्थ स्मृतिरन्न गच्छत। तो गाय के पीछे ऐसे चलती हैं जैसे श्रुति वेदों का के पीछे पीछे श्रुतियाँ चलती है श्रुति चलती है। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं अरे ये तो फलाने श्रुति की बात है ये तो वेदों से अलग है। यहाँ कालिदास स्पष्ट करते हैं कि श्रुति रिवार्थ स्मृतिरन्न गच्छत श्रुति वेदों का अनुगमन श्रुतियाँ करती है। जो शास्त्र हैं हमारे वेदों के अतिरिक्त जो भी शास्त्र उपलब्ध हैं जिन ऋषियों का चिंतन है सब का सब वेदों का अनुगमन करने वाले हैं। उससे कहते हैं कि जिसे गाय की गौ के पीछे पीछे राजा दिलीप और सुदक्षिणा इस प्रकार से चल रही है जैसे कि चल रहे हैं जैसे कि श्रुति रिवार्थ स्मृतिरन्न श्रुतियों का अनुगमन कर रहे हैं। अर्थात गाय जो है श्रुति है वेद है और ये लोग स्मृति हैं। माता सुदक्षिणा जो है स्मृति के रूप में उस श्रुति के रूपी गौ के पीछे पीछे। आगे कहते हैं निवर्त राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभेयी सुरभिर्जसोभे पयोधरी भूत चतु समुद्राम जुगोपगो रूप धरामि गोर्वीम गोपगो रूप धरामि गोर्वीम। दयालु एवं कृतियों से सुशोभित राजा दिलीप ने प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को लौटा देती है। कुछ देर तक तो भगवती सुदक्षिणा अनुगमन करती है गौ का। फिर बाद में राजा दिलीप उनको लौटा देते हैं कहते हैं कि आप रहिए मैं लेकर के जाता हूँ गाय। अपने दूध से चारों समुद्रों को तिरस्कृत करने
करने वाली वो सुरभि की पुत्री पृथ्वी नंदिनी कि चारों समुद्रों को 4 स्तनों के रूप में धारण करने वाली गोरूपी पृथ्वी के समान रक्षा की। और राजा जो है, राजा तो पृथ्वी का रक्षक होता है, तो वो राजा, अच्छा गौ जो है वो पृथ्वी का स्वरूप है। तो कहते हैं कि जो 4 स्तन है भगवती नंदिनी की, गौ की, वो समुद्र की भांति परिलक्षित हो रही है, और राजा जो है पीछे पीछे चलकर उसको रक्षित करते हैं। वो जिसे कि एक राजा पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उस प्रकार से गौ की रक्षा करते हुए आगे रहते हैं। बहुत अच्छी कथा है ये, बहुत मार्मिक और भारतीय ज्ञान परंपरा की उत्कृष्ट कीर्ति है कवि कालिदास जी की। व्रतायते नानुचरेण धेनोर निषेदुषीमासनवर व्रतायते नानुचरेण धेनोर यशेधि शेषाप्यनुयायी वर्गः न चान्यतष्टस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता हि मनु प्रसूति। क्या बढ़िया बात कही है। व्रतायते नानुचरेण धेनो, जो गौ सेवा का व्रत धारण किया हुआ राजा दिलीप ऐसे चल रहे हैं। न चान्यतस्य शरीर रक्षा, अपनी शरीर की रक्षा के लिए वो न चान्य तस्तस्य अर्थात सेनाओं के द्वारा, इस सैनिक के द्वारा, उस सैनिक के द्वारा, इस प्रकार की किसी प्रकार की रक्षा की आकांक्षा राजा को नहीं होती है, क्योंकि स्ववीर्य गुप्ता हि मनु प्रसूति, अपनी वीर से, अपनी शक्ति से स्वयं की रक्षा करने वाला ऐसा महा यशस्वी राजा महाराज दिलीप उस गाय की सेवा की रक्षा करते हैं और स्वयं की रक्षा करते हैं। सुवीर्य गुप्ता हि मनु प्रसूति आस्वातवद्भिः कवलैतृणानां निवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः स तस्या सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। नंदिनी की सेवा में तत्पर राजा दिलीप छाया में नंदिनी के ठहरने पर ठहरते हैं। क्या बढ़िया सेवा का स्वरूप दिया गया कि नंदिनी जब रुकती है तो राजा दिलीप रुकते हैं, जब वो चलती है तो चलते हैं, जब वो बैठती है तो बैठते हैं। स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबद्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। तो राजा दिलीप जब नंदिनी जल की इच्छा करती है तो राजा जब उसके जल पीने के बाद फिर जल पीते हैं। जब वो बैठती है तभी बैठते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण समर्पण के साथ राजा दिलीप नंदिनी के पीछे पीछे उनकी सेवा में चलते हैं। संन्यस्य चिह्नाम् अपि राजलक्ष्मी तेजो विशेषाप्यनुयायी वर्गः न चान्यतर आश्रये। संन्यस्य चिह्नाम् अपि राजलक्ष्मी, जो राजलक्ष्मी नंदिनी है उसकी सेवा में जब राजा तत्पर होते हैं तो फिर क्या होता है? संन्यस्त चिह्नाम् अपि राजलक्ष्मी, राजा जो है एक संन्यस्त की भांति, एक सन्यासी की भांति अपनी राजलक्ष्मी, उस राजलक्ष्मी की सेवा में संपूर्ण का त्याग करके राजपाट ये सब कुछ का को छोड़ करके और संन्यास चिन्ह, उनके संन्यास का चिन्ह जो है वही राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी तेजो विशेषानुमिमां दधाना आसीन दासीष्कृतवान् राजीर नंदन
राजीं तर्मिवास्थावदिवद्वीपेन्द्रः। छत्र चामर आदि को रस से रहित होकर के राजा तीज के समान राजलक्ष्मी को धारण करके प्रकट होते हैं। इस प्रकार से कहते हैं लता प्रसाद लता प्रतानोद्रति सकेशैर्जिघ्नाधैर् दिग्जन्नदन्वा विचचारदावं रक्षापदेशान् मुनिः ममधेनोर्वध्यान् विभन्तेष्वमिव दुष्टसत्त्वान्। लताओं से गुथे हुए केश वाले प्रत्यक्ष चढ़े हुए धनुष को धारण किए हुए हमेशा राजा तत्पर रहते हैं कि जंगल का हिंसक जीव गाय पर आक्रमण न कर दे। इसके लिए राजा हमेशा बिल्कुल वो रहते हैं, सावधान स्थिति में रहते हैं। और वो जो राजा दिलीप जो गौ का जो चारण करते हैं, गौ की जो सेवा करते हैं, वो हिमालय की तराई में करते हैं, कोई राजमहल में नहीं करते हैं, वो हिमालय में करते हैं। आगे हिमालय का वर्णन आता है। तो क्या है, राजा दिलीप वशिष्ठ की धेनु की रक्षा में बहाने वाले दुष्ट जीवों को मानो शिक्षा देते हुए वन में विचरण करते हैं। फिर मरुप्रयुक्तश्च मरुत्सखाभ्यां तमर्च्यमानं दविवर्तमानाम् ललता प्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्या। जब राजा दिलीप चलते हैं तो उनकी सेवा में, उनके स्वागत में मरुप्रयुक्तश्च मरुत्सखाभ्याम, जो हवा है वो हवाएं किस प्रकार से महाराज दिलीप की स्वागत कर रही है। वायु का संचरण लताओं के पास से वर्तमान अग्नि के समान राजा दिलीप के ऊपर बालिकाओं द्वारा धान के पुष्पों की वर्षा की जाती है। अब वहाँ जंगल में तो और थे नहीं, कोई बालिकाएं थी नहीं कि उनका स्वागत करें। तो यहाँ जंगलों में, वनों में जो लताएं हैं, पुष्प है, वायु देवता उनको अपने माध्यम, वायु के माध्यम से उन लताओं और पुष्पों की वर्षा राजा दिलीप के ऊपर करते हैं। सकिंचकै मारुतपूर्ण रंगै कुजद्विपाशैव कुजद्विरापास्तदिवंशकृत्यं सुस्रावपुञ्जेषु यशः समुच्चैरुद्गीयमानां वनदेवताभिः। वहाँ वन देवता जो हैं उस राजा दिलीप के छिद्रों से भरी हुई हवाओं से गूंजने वाले बांसों की कुंजों से वन देवियों द्वारा उच्च स्वर से गाए हुए अपने यश को सुना। तो वहाँ जंगलों में तो हवाएं चलती है, बांसों के घर्षण से अच्छे अच्छे स्वर निकलते हैं। तो उससे जो है उन स्वरों के माध्यम से लताओं के और वृक्षों के घर्षण से जो ध्वनि निकलती है वो राजा दिलीप की स्तुति में वो सारा का सारा वन देवता जो है उनकी स्तुति करते हैं उस राजा को। उसके बाद आता है ससाम्प्रष्टा पिपिना दवाग्नि। दवाग्नि जो है जब दो शाखाओं के घर्षण से जो अपने आप अग्नि स्फुटित होती है वो दावाग्नल जो है, बड़वानल जो समुद्र में आग लग जाती है, समुद्र में भी आग लगते हैं उसको बड़वानल बोलते हैं। जंगल में जो आग लगते हैं उसके दावाग्नि बोलते हैं। अग्नि के कई रूप हैं। ससाम्प्रष्टा पिपिना दवाग्नि राशि दुशेषा फल पुष्प वृष्टि उन्नम्न सत्वेन अधिको भवाते तस्मिन् वने गोप्तरिका हवाने।
बढ़िया बढ़िया कालिदास लिखने में क्या शक्ति थी। नवीन पल्लवों की लालिमाओं के समान सूर्य की प्रभा और वशिष्ठ की धेनु नंदिनी दिशाओं को अपनी परिभ्रमण से पवित्र करके संध्या काल निलायक अपने आश्रम को आती है, लौटती है। अब यहां उदाहरण देखिए, नवीन पल्लवों की लालिमा के समान सूर्य की प्रभा। और सायंकाल हो गया है, गौ को चराते हुए इनको दिन भर चराते हैं, फिर सायंकाल में सूर्य लालिमा को प्राप्त होते हैं। नवीन पल्लवों की जो लालिमा है वो, और नंदिनी भी लाल है। प्रभा पतंगस्य मुने सर्वधेनो, प्रभा जो है पतंगस्य प्रभा, पतंगस्य सूर्यस्य, सूर्य जो है उसका नाम पतंग है। तो वो जो सूर्य की लालिमा है और ये नवीन पल्लवों की लालिमा है, और फिर उसमें गोधूली की बेला में जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हो तो इन तीनों लालिमा एकत्र होकर के दिव्य छटा को पुष्पित करती है। फिर महाराजा आकर के क्या करते हैं, स्ताम देवता पितरति क्रियाया मन्नम यजो मध्यम लोकपालः। विग शब्द का प्रयोग यहाँ को कालिदास जी करते हैं, लोकपाल। राजा दिलीप को लोकपाल, वो ऐसा राजा तानाशाह नहीं थे, वो लोकपाल थे। ताम देवता पितरति क्रियाया मन्नम यजो मध्यम लोकपालः। फिर सायंकाल आते हैं, देवता पितरों का क्रिया करते हैं। अब आज जो लोकपाल का जो मामला है, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं बचपन में पढ़ा तो था कि राजा दिलीप को लोकपाल कहा जाता है। लोकपाल मतलब राजा, और वो राजा का है कि लोकपाल जो होगा वो तो राजा, ऐसा राजा तो प्रजा के प्रत्येक सुख दुख और राज्य का चिंतन करेगा, वही तो लोकपाल है। लेकिन आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि लोकपाल विधेयक पर इतना आज तक झंझट होता रहा, अभी तक पास नहीं हुआ है वो लोकपाल है क्या हुआ। तो लोकपाल तो हमारे शास्त्रों में हमारे प्राचीन व्यवस्था है ये, तो जो शासन करता है वो लोकपाल है। तो लोकपाल में क्या समस्या है, या कितना बढ़िया दिया उन्होंने, मन्नम यजो मध्यम लोकपालः। राजा दिलीप के लिए लोकपाल का प्रयोग करते हैं कालिदास। बभौ च तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षात् दिनोपपन्नाः। लोकपाल भूलोकपाल राजा दिलीप देव पितर एवं अतिथियों का कार्य को संपन्न करने वाली उस नंदिनी के पीछे चले। फिर अगले दिन चलते हैं और सज्जनों के माननीय दिलीप से युक्त नंदिनी अनुष्ठान से युक्त मूर्तिमान श्रद्धा के समान सुशोभित होती है। और बताइए, गायों के विषय में क्या गंभीर चिंतन हमारे महाकवि का है। इसीलिए मैंने आज इस विषय को लिया। ये जो शास्त्रों में हमारे कवियों का, हमारे पूर्वजों का जो चिंतन है, वो कम से कम आए अपने पास। फिर आगे श्लोक आता है, पल्ललोतीर्णवराहयुध्या युक्तान्याया सवृक्षोन्मुखोर सुखं वहिष्णानि यम यजौ मृगाध्यस्तशित शार्दूलानि श्यामात्मानानि वनानि पश्यन्। ये राजा दिलीप तालाबों के निकट से होते हुए स्वरों को झुंड को अपने ओर आते देखा। अपने निवास वृक्षों की तरह आते हुए मोरों के पंखों को, मोरों वाले हरे हरी दुर्गों पर बैठे हुए हरिणों को अपने पास देखा। यहाँ तात्पर्य दिया जाता है कि राजा दिलीप के हाथ में धनुष है, और वो राजा दिलीप के हाथ में धनुष है तो वन्य जो जीव हैं वो उनसे डरते नहीं हैं, वो पास में आते हैं। जितने जीव प्राणी है वो प्रयास करता है कि मैं राजा दिलीप का को ज्यादा से ज्यादा निकट से जाकर वो आज भी
ये बहुत रहस्य की बात है कि कोई भी बहेलिया यदि कहीं जाता है तो आसपास के जीव प्राणियों को पता चल जाता है कि मेरे प्राण का संकट है इससे, लेकिन कोई वही महात्मा, कोई सबके प्रति दया भाव रखने वाला कोई जाते हैं तो उनको न तो किसी जीव से उनको भय होता है, न उन जीवों को उनसे भय होता है, क्योंकि अपनी चित्तवृत्ति को व्यापक कर लेने वाला जो व्यक्ति है तो वास्तव में तो सबका, तो ये जो अंतश्चेतना में जो भाव उत्पन्न होते हैं इसका विस्तार जो है अपरोक्ष रूप से सब में प्रभाव पड़ने लगता है। जीव को पता नहीं होता और उसके भीतर किसी के मन में है कि बस इस जीव को मैं मारूंगा, तो उसको और मनुष्यों से जल्दी से पहले उसको पता चल जाता है कि इससे हमको खतरा है। तो इसलिए राजा दिलीप का हृदय इतना पवित्र है कि सभी जीव प्राणी आगे आता है प्रकाम्र षष्टाप्य फलम हिरण्य। राजा दिलीप के दर्शन को पाकर प्रकाम्र षष्टाप्य, वो हिरण्य जो है, जीव प्राणी जितने हैं वन में सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि महाराज दिलीप का दर्शन हो जाता है। जबकि महाराज दिलीप के हाथ में धनुष पर तीर चढ़ा हुआ है, न जाने किसको मार सकते हैं। ऐसी अवस्था में भी कोई भी जीव उनसे डरता नहीं, सब पास आते हैं। प्रकाम्र षष्टाप्य फलम हिरण्य। फिर आता है पुरस्कृता वर्तनि पार्थिवेण प्रत्युर्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनो दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या प्रदक्षिणीकृत पयस्विनीनां सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशाल मस्या श्रृंगान्तरायां तु द्वार्थमिवार्थ सिद्धे। सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता, सुदक्षिणा जो है साक्षात पात्र जो होता है, साक्षात पात्र कहते हैं जो पूजा की थाली, इसमें कंकु अक्षर जो कुछ भी रखते हैं ना, उसको साक्षात पात्र कहते हैं। वहाँ कह रहे हैं कि सुदक्षिणा साक्षात पात्र हस्ता में वो गौ के पूजन के लिए फिर अगले दिन जब जाते हैं तो प्रदक्षिणी करता पयस्विनी नाम, उस गाय की प्रदक्षिणा करते हैं और सुदक्षिणा विधि पूर्वक पूजन करती है गौ की। गुरो सदा रस्य निपीड़ पादौ समाप्य साधन विधिर दिलीपा दोहावसाने गुरुरेव दोग्नि भेजे भुजो वस्त्र हरिपुर्तनस्या। भुजबल से शत्रुओं को संहारक दिलीप अरुंधति सहित वशिष्ठ को प्रणाम कर सायंकाल के कृत्य को समाप्त कर दूहने के बाद, गाय को दूहने के बाद बैठी हुई नंदिनी को पुनः सेवा करने लगते हैं। इत्थम व्रतम धारयत प्रजार्था समम महिष्या महनीय कीर्ति। इस प्रकार के व्रत को धारण करने वाले राजा महनीय कीर्ति को प्राप्त होते हैं। सप्तव्यतु सप्तव्यतियो स्त्री गुणानि तस्य दीनोद्धरणोचितस्य। इस प्रकार पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने पत्नी सुदक्षिणा के साथ व्रत को धारण करते हुए यशस्वी एवं दोनों के संरक्षक राजा दिलीप के त्रिगुण, त्रिगुण का मतलब होता है 21 दिन, 7 गुणे 3 बराबर 21 दिन व्यतीत हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, घटना घटती है।
उसके बाद एक घटना घटती है, आगे बताते हैं कि उस नंदिनी के ऊपर ये घटना बहुत जबरदस्त होती है। राजा जो है जंगल में घूमते हुए साधु साधु प्रहर्षा मनसापि हिंस्त्रेरित्या तुषोर्भाषित भाप्रभितारते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतयो नृपेन्द्र प्रसह्य सिंह किल तां चकर्ष। और एक घटना यह आती है कि राजा दिलीप को 21 दिन सेवा को व्यतीत हो जाते हैं। उसके बाद विचरण करते हुए जंगल में इनकी दृष्टि जो है गौ से हटकर प्रकृति के हिमालय के में जो प्रकृति है उसके सौंदर्य के ऊपर इनका आकर्षण बढ़ता है और वो गौ की ओर दृष्टि को हटाकर उस प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करने लगते हैं। इतने में क्या होता है, एक जैसी दृष्टि हटती है एक सिंह जो है गाय के ऊपर आकर बैठ जाता है, उसके पीठ पर बैठ जाता है। पीठ पर आकर बैठ जाता है तो वहां लिखते हैं कि आपीन भारोद्ग्रथित के धनुर्धर के शरीणाम ददर्श। राजा दिलीप देखते हैं कि अरे तो मेरी गाय के ऊपर तो सिंह बैठ गया, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद ततो मृगेन्द्रगामी पदाय बध्यस्य सरम शरण्य जाताभिषंगो नृपतिर्निशेषं प्रसवोर्धितारी। इसके बाद सिंह के समान गर्भित चलने वाले शरण रक्षक शत्रुओं के उखाड़ फेंकने वाला राजा दिलीप अपमान के अनुभव करने के योग्य उस शेर के वध के लिए तर्कस से बाण निकालने की इच्छा की। अब जो है राजा दिलीप जो ही देखते हैं कि अरे तो अब मैं जिसकी इतनी दिनों से इतनी समर्पित भाव से सेवा किया हूँ और उसकी जान को खतरा है, तो तत्काल अपने जो है तर्कस की ओर हाथ बढ़ाते हैं कि इसको मैं वध करूंगा क्योंकि मेरी गाय को इससे खतरा है। तो फिर जो वहाँ श्लोक आता है वामे करस्तस्य नख प्रहर्तुं नख प्रभाभूषित कंकपत्रे। तीर के ऊपर जो लगा रहता है ना वो चिड़ियों का पंख होता है। वामे करस्तस्य नख प्रहर्तुं नख प्रभाभूषित कंकपत्रे सप्तांगुलिः सायक पुंख एव चित्रार्पितारंभ इवा वतस्यैः। जैसे राजा दिलीप अपने हाथ को बढ़ाते हैं वो हाथ जो है उंगली जो है उसी में चिपक जाती है। वो जो है और न तो शरीर हिल रहा है न डुल रहा है, एकदम राजा दिलीप मूर्ति के समान हो गए, इनका कुछ चल ही नहीं रहा है। ऐसी घटना होती है। ऐसी घटना जो होती है तो राजा दिलीप जो है घबरा जाते हैं, करिए अब क्या करूंगा। प्रहार उस राजा का दाहिना हाथ नखों की कांति से विभूषित कंक पक्षी के पंक्षी वाले बाण में पूंछ के चिपके हुए उंगली चित्र की लिखित के समान हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि हाथ के चिपक जाने से बढ़े हुए क्रोध वाले सांप के समान राजा खड़े हुए अपराधी सिंह को छूने की सामर्थ्य न रखने वाले अपने तेज से भीतर ही भीतर जलने लगे। और वो देख रहे हैं कि भाई मैं सिंह को कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और भीतर क्रोध के कारण ही जल रहे हैं। हाथ जो है बच गया यहाँ तीर में, शरीर हिल डुल नहीं रहा है और वो हमारी गाय को
गाय की जान को खतरा है उससे, अब मैं क्या करूं? अंदर ही अंदर क्रोध से मारे जलने लगे राजा। आगे कितना सुंदर सुंदर चित्रण आता है इसमें। जब उसे तो फिर वो राजा दिलीप पूछते हैं कि तुम कौन हो? ये हमारे गाय के ऊपर आ गए। और राजा के तो समझिए कि क्या स्थिति रही होगी उस समय। तो जो गाय की पीठ पर जो बैठा हुआ बाघ है वो उत्तर देता है राजा जी। क्या सुंदर श्लोक है वो। अलम महीपाल तवस्त्रमेण प्रयुक्तम अप्यास्त्रमितो वृथा स्यात्। अलम महीपाल, वस राजा, अलम महीपाल तवस्त्रमेण प्रयुक्तमप्यास्त्रमितो वृथा स्यात्। आपका जो श्रम है मेरे ऊपर मुझे वध करने का, ये वृथा स्यात्, वृथा है। अलम महीपाल तवस्त्रमेण प्रयुक्तमप्यास्त्रमितो वृथा स्यात्। फिर क्या? नपाद पोन्मूलन शक्तिरंहासिलोच्चये मूर्छसि मारुतस्य। बाघ का कहने का सारांश ये था कि भाई तुम मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े योद्धा हैं कि त्रिलोक में आपके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता। परंतु कोई वायु का वेग कितना हो तगड़ा हो, कितना हो शक्तिशाली हो, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंक देने की क्षमता है वायु के वेग में। परंतु सिलोच्चय मूर्छसि मारुतस्य, वो जो वायु का वेग है वो जब पहाड़ के सामने जाता है तो चाहे वो कितना हो बड़ा बड़ा वायु का वेग हो, मूर्छसि मारुतस्य, वहां वो मूर्छित हो जाता है। ठीक वही उसी प्रकार आप उच्च कोटि के वीर हैं, परंतु मेरे सामने आपकी शक्ति काम नहीं करेगी। मैं इस गाय को बिना खाए नहीं रहूंगा, इसको मार डालूंगा। अब राजा की क्या स्थिति बनेगी? एक तो कुछ हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, और जो उनका व्रत है वो, और वो बाघ जो है अड़ा हुआ है कि नहीं मैं तो उसको करूंगा। और वो भी कह रहा है कि सिलोच्चय मूर्छसि मारुतस्य, मैं तो पहाड़ हूं और तो वायु के वेग है। फिर आगे जो है कैलास गौरम, फिर अपना बाघ अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूं, अंधेरे में नहीं रखता वो। कैलास गौरम वृखमारुक्षोपादार्पणानुग्रह पाद पृष्ठम अवेहि माम किम करमष्टमूर्ते कुंभोधरम नाम कुंभमित्रम। वाह क्या बढ़िया अपना परिचय देता है कि कैलाश का गौरम, कैलाशपति जो भगवान शिव हैं वो वृखमारुक्षो, जो अपने वृषभ पर, अपने नंदिनी पर विराजमान होते हैं, तो उस समय जो विराजमान होते हैं पादार्पणानुग्रह पाद पृष्ठम, जिसके पीठ पर पैर रख करके नंदिनी पर वो भगवान शिव विराजमान होते हैं। अवे इमाम किम कर्म, वो मैं अष्टमूर्ति भगवान का मैं सेवक हूं। अवे हिमाम किम कर्म अष्टमूर्ते, किम कर कहते हैं सेवक को, सेवा करने वाले। कुंभोधरम नाम कुंभोधमम नाम कुंभमित्रम, वो जो कुंभ है कुंभोधर मेरा नाम है, और जो जिसके पीठ पर पैर रख करके भगवान शिव विराजमान होते हैं नंदिनी पर, कुंभ नाम का है, उसका मैं मित्र हूं। मैं स्वयं नहीं हूं जिनकी पीठ पर भगवान शिव पैर रखते हैं, मैं उसका मित्र हूं। ये मेरा परिचय है और मेरा प्रभाव है। तो भगवान अष्टमूर्ति की जो बात कहते हैं कालिदास जी, अवे इमाम किम कर्म अष्टमूर्ते, तो इधर ऐसा कहा जाता है कि कालिदास उज्जैनी के थे, परंतु भगवान अष्टमूर्ति जो मंदसौर में हैं उनका भी ज्ञान उनको परिपूर्ण था, और उनका भी, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी कालिदास जो रघुवंश की रचना हुई ये मंदसौर में हुई होगी, क्योंकि यहाँ भी हुई होती तो भगवान महाकाल का नाम दिया गया होता।
जैसे मेघदूत में लिया गया है। तो यहाँ कहते हैं कि अवे इमाम किम करम अष्टमूर्ति, भगवान अष्टमूर्ति का जो नाम लेते हैं यहाँ पर, तो अष्टमूर्ति की चर्चा तो उन्होंने वहाँ भी करी है ना। आपको अभिकांता कुंतलम या षष्ठी सत्पुरात्या विधि उत्तम या हरिया चौहत्री, तो जो 8 प्रकार की चर्चा हुई थी यहाँ पर। तो 8 प्रकार की जो भगवान शिव का स्वरूप है, तो फिर यहाँ पर भी उसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए वो बाघ जो शेर है वो अपना परिचय में बताता है कि अवे इमाम किम कर्म अष्टमूर्ते, मैं वहाँ से पावर मुझे प्राप्त है, आप क्या मुझे मालूम। हम ये कैसे निष्कर्ष पे आते हैं कि वो मंसूरी हो जी, हम ये निष्कर्ष पे कैसे आते हैं कि वो मंसूर हो? अष्टमूर्ति का उल्लेख तो वास्तव में सिद्धांततः जो है भगवान का जो स्वरूप है 8 प्रकार का स्वरूप है उनका। तो जो भगवान अष्टमूर्ति का जो प्राचीन मंदिर है वो तो मंसूर में है, लेकिन वो भी अभी 40-50 साल पहले ही नदी में से। ये तो ठीक है, कालखंड में होता ये है साहब कि कोई भी चीज बना हुआ है, काल की सीमाओं में फिर वो दब गया, सैकड़ों साल तक हमसे अनभिज्ञ रहा, फिर अगले पीढ़ी कभी हुआ, किसी ईश्वर की कृपा हुई तो फिर वो जागृत हो गया। एक मंदिर है केसरिया नाम का जगह है पूर्वी चंपारण में, जो बौद्धों का बहुत बड़ा स्तूप है। तो एक पहाड़ नुमा बना हुआ था, हम लोग बचपन में देखे थे, बोले कि किसी ने तो एक छोटी सी पहाड़ी जैसी नहीं होता है टीला, ऊंचे टीला, तो इसे ही पड़ा हुआ था। तो किसी को कुछ ज्ञान नहीं था कि है क्या वो। फिर बाद में सरकार उसकी खुदाई शुरू कराई तो 5 मंजिल का वो निकला, बौद्ध स्तूप निकला। फिर उसके पास में एक वो था छोटा सा, उससे छोटा, उसमें भी निकला। उससे 1 किलोमीटर दूरी पर आज से करीब 1970-71 की बात है, कोई हल जोत रहा था, तो उसके हल में कुछ हुआ, खोद करके देखता है जो अरे भगवान शिव का मंदिर वो है, सुंदर शिवलिंग है। मैं एक बार दर्शन किया था, तो उसमें वहाँ विशेषता है कि दूध चढ़ाएंगे तो अंदर ही चंद्रमा की आकृति झलकेगी। और बताइए कभी न कभी तो रहा होगा वो। तो कालखंड में व्यक्ति विस्मृत हो जाता है और फिर वो कई पीढ़ियों बाद फिर जागृत होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो 50 साल 100 साल पहले नदी से निकाला गया हो, तो अभी रहे होंगे ये। फिर आगे कहते हैं कुंभोदरम नाम कुंभ मित्रम, अमूम पर आया, क्या बढ़िया सुंदर चित्रण। आज ये वास्तव में साहित्य के जो उच्च कोटि जो अमूम। और फिर वो बात कहता है कि और भी मेरा परिचय सुनो। अमूम पूरा पश्यति देवदारू, वो राजा है राजन, आप वो दूर दूर जो देवदारू का वृक्ष देख रहे हो, पुत्रैकतोषौ वृषभध्वजेन यो हे मकुंभै शरणानां स्कंधयः मातु पयसां रसज्ञः। वो जो देवदारू के वृक्ष जो दिख रहे हैं आपको, उसको भगवती पार्वती ने सोने के घड़े में जल रख करके उन बच्चों को सींचा है, उन वृक्षों को सींच कर बड़ा किया है। क्या प्रकृति का सुंदर चित्रण जो है, संरक्षण, प्रकृति संरक्षण की बात आती है। और अंत में यहाँ तक कह दिया कि इससे बड़ी बात संसार में हो ही नहीं सकती। स्कंदयः मातु पयसां रसज्ञः, वो जो देवदारू के वृक्ष हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कंदयः मातु, भगवती पार्वती स्कंद की जो माता हैं उनका पयसां रसज्ञः, इतनी वात्सल्यता के साथ उन वृक्षों को सींचा है भगवती ने कि जैसे उनके दूध का स्वाद तो बच्चा चख चुका है। छोटे छोटे पौधे हैं और उनको इतने वात्सल्यता पूर्वक भगवती ने सींच करके बड़ा किया है, जैसे उसको अपना पुत्र मान करके उन वृक्षों को, जैसे पैसा रसद किया उन वृक्षों को भगवती का के जो स्तनों का दूध है उसका स्वाद उन बच्चों, उन वृक्षों को प्राप्त हो गया। इस प्रकार की प्रकृति का ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं शानदार उदाहरण प्राप्त होगा। इससे बड़ी बात कोई हो ही सकती है कि सृष्टि में माता का जो वात्सल्य है, इससे बड़ा वात्सल्य तो सृष्टि में कुछ हुआ है ही नहीं। और वो वात्सल्य को वृक्ष प्राप्त कर लेता है भगवती से, और भगवती सींच कर तुम देवदारू के पेड़ों को बड़ा करती है। वो बाघ जो है उनको बातों में बुझा रहा है राजा जी को।
ये देखो, ये प्रकृति देखो, ये सारी चीजें। स्कंदय मातु पयशाम रसज्ञ कंडूयमानेन कटम कदाचित् दुपेन्नोन स्थित तत्त्वदस्य अथैन मन्द्रेस्तनया सुशोच सेनान्यमानेन क्रीडान् निवासुरात्रया। किसी कहते हैं कि किसी समय कपट खुजलाते हुए किसी समय खुजलाते अपने किसी हाथी को, जैसे हाथी को खुजली होती है तो जंगलों में किसी पेड़ से उसे घर्षण करता है, तो हाथी जो है अपने शरीर को खुजलाते हुए देवदारू के वृक्षों को छाल को छुड़ा दिया था। वो हाथी जो है वो शरीर में खुजली हुई तो देवदारू के पेड़ में वो किया तो उसका छाल जो है हट गए। तब हिमालय की पुत्री पार्वती ने दैत्यों के शस्त्रों से घायल कार्तिकेय के समान उस देवदारू के प्रति क्षोभ किया। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि देवदारू का वृक्ष है, हाथियों का झुंड आया, अपने शरीर को रगड़ा, अब उससे जो छाल जो है तो उसको हट गए। तो छाल जो हट जाते हैं तो उसको वहां जाकर के भगवती पार्वती बहुत क्षोभ व्यक्त करती है कि हमारे पुत्रों को घायल कर दिया है। किस प्रकार से करते हैं? जैसे देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जब युद्ध से वापस आते हैं तो वो जब घायल होते हैं तो जिस प्रकार से उनकी करुणा आती है अपने पुत्र के प्रति, उसी प्रकार उन वृक्षों को घायल देख करके भगवती पार्वती व्यथित होती है। ये बाघ जो है सब राजा दिलीप से कथा सुना रहा है। तस्यामलेश क्षुरितस्य तृप्तैः प्रविष्ट काला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणित पारणात्मे सुरथ चंद्रमसी सुसेवा। उस समय भूखे के पेट भरने के लिए शंकर जी के बताए हुए भोजन के समय पर उपस्थित या रुधिर धारण किए वो रक्त राहु के लिए चंद्र संबंधी अमृत के समान पर्याप्त है। इस सारी कहानियों को बताते हुए अंत में जो है इस प्रकार उपाय रहित तुम लज्जा छोड़कर जाओ। कहते हैं कि तुम तो जाओ यहाँ से, गुरु भक्ति दिखला दी। वो बाप कई प्रकार से इनको कर रहा है, घुमा रहा है कि तुम तो आपके बस में तो है नहीं गाय की रक्षा करना। आपने अपनी गुरु भक्ति तो दिखा दी, गुरु जी ने गाय दिया था तो अब आप इसको छोड़ करके जाइए, अब कोई वो नहीं है। जो रक्षा की योग्य वस्तु नहीं है, नहीं बचाई जा सकती, वो नष्ट होती हुई शस्त्रधारियों की कीर्ति को दूषित नहीं करता। आप शस्त्रधारी हैं, आपसे रक्षित नहीं हो पा रहा है, आपके यश को कोई दूषित नहीं होने दिया जाएगा, आपका कोई यश दूषित नहीं होगा, क्योंकि आपके वश में नहीं है इसकी रक्षा करना। फिर जो है इस प्रकार से सिंह के धृष्टता युक्त वचन को सुनकर शंकर के प्रभाव से रुके हुए शस्त्र वाले राजा दिलीप अपने अपमान के भाव को शिथिल कर दिया। फिर कहते हैं पहले रुकावट पड़ने के पर बाण चलाने में असफल प्रयत्न करने वाले राजा दिलीप ने वज्र प्रहार करने की इच्छा करने वाले शिव जी के देखने के निश्चेष्ट इंद्र के समान सिंह से कहते हैं, हे मृगेंद्र, असफल प्रयास वाले मेरी यह बात अत्यंत हास्यप्रद है, जिसे मैं कहने जा रहा हूँ। तथापि आप प्राणियों के मनोगत सभी भावों को जानते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर और मनुष्य आदि जंगम उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले शिव जी मेरे पूज्य हैं, किंतु अग्निहोत्र
अग्निहोत्री गुरु के सम्मुख नष्ट हुआ यह गो रूपी धन भी तो उपेक्षा न करने के लायक है, मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकूंगा। फिर वह तू मेरे शरीर से अपने शरीर की जीवन को संपादन करने के लिए प्रयत्न हो। संध्या के समय उत्कटित छोटे बछड़े वाली महर्षि की इस नंदिनी को छोड़ दो। बोलते हैं कि आप मुझे खा जाओ, संध्या का समय है, इसका छोटा सा बछड़ा है, तुम जो इसको मार डालोगी तो फिर वो मार डालोगे तो उस बछड़े का क्या होगा, प्रतीक्षा कर रहा होगा। इसके बाद दांतों की कांति से पर्वत की गुफाओं को, अंधकार को दूर करते हुए शिव जी के समीप रहने वाले सिंह को कुछ हंसकर राजा को उत्तर देता है। और प्रकार से कहते हैं कि भाई तुम मुझे खा जाओ, यह है, इस गाय को छोड़ दो, मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। फिर वहाँ राजा को उपदेश देता है वो सिंह, एकातपत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदं वपुश्च। एकातपत्रम, एक ही पत्र हो जिसका, एक छत्र राज्य हो, चक्रवर्ती साम्राट बोली एकातपत्रम जगत प्रभुत्वम, संसार में आपका प्रभुत्व है। नवम वयः, नया उम्र है। कांतमिदं वपुश्च, कांतिवान तेजवान शरीर है आपका। कांतमिदं वपुश्च, फिर क्या है, अल्पस्य हेतु बहुहातमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासमत्वम प्रतिभासी में तुम। अल्पा से छोटी सी गाय के लिए तुम अपनी जितने शांत वो कर रहे हो। नया उम्र है, कांतिवान शरीर है, चक्रवर्ती साम्राट है, ऐसे राजा छोटी सी गाय के लिए इतना परेशान हो रहे हो, इसलिए मूर्ख ही मालूम पड़ते हो तो बुद्धिमान हो ही नहीं। तो बात जो है वो कह रहा है। इसी तरह इनकी गौ सेवा का परीक्षा ले रहा है। भूतानुकंपा तव चेदियंगम गौरेका भवेत् स्वस्थित तन्वनेन जीवन पुनः शाश्वत भूप्लनेभ्यः प्रजानाथ पितेव पासी। फिर वो कहा जा रहा है कि राजन नंदिनी मात्र नंदिनी जो है प्राणियों पर यदि तुम्हारी दया है तो विचार करो कि तुम्हारे मरने पर यह एक ही नंदिनी वो कुशल पूर्वक रहेगी। कह रहा है कि प्राणियों पर यदि तुम्हारी दया हो तो यह विचार करो कि तुम्हारे मरने पर यह एक ही नंदिनी गौ कुशल पूर्वक रहेगी। हे राजन, यदि तुम जीवित रहोगे तो पिता के समान प्रजा का निर्विघ्न से रक्षा करोगे। बोले कि तुम मर भी जाओगे तो एक गाय की रक्षा के लिए तुम मर जाए, लेकिन तो अगर जीवित रहोगे तो हजारों लाखों प्रजा का रक्षण करोगे आप। तो नाना प्रकार का प्रलोभन दे रहा है। एक नंदिनी गो को रखने वाले अपराध के कारण कुपित अग्नि के समान तेजस्वी गुरु के डर से डरते हो तो करोड़ों कलश तनी गायों को देकर उनके क्रोध को शांत कर देना। तुम अपने गुरु से डर रहे हो कि गाय को हो जाएगा तो गुरु मुझ पर कुपित हो जाएंगे, तुम तो लाखों करोड़ों गाय देकर उनको क्रोध को शांत कर सकते हो, फिर क्या परेशानी है। फिर आगे इसलिए उत्तरोत्तर सुखों का उपयोग करने वाले अपने वरिष्ठ शरीर की रक्षा कीजिए, क्योंकि समृद्धशाली राज्य ही भूतल से संबंध होने के कारण तुम्हारा स्वर्ग कहलाता है। कहते हैं वो कई प्रकार के, भाई आप अपने राज्य की रक्षा करिए, गाय की रक्षा में क्या रखा है। इतना कह करके सिंह चुप हो जाने पर कंदरा से उठी हुई उनकी प्रतिध्वनि से पर्वत में भी प्रेम से मानो उसी बात को जोर से समर्थन किया। अभी जो वाघ बोलता है तो उसकी कंदरा के अंदर की बात है ना, तो उसकी प्रतिध्वनि जो है ऐसा लग रहा है कि हिमालय पर्वत भी उस वाघ की बातों का समर्थन कर रहा है।
फिर कहते हैं कि शिव जी की सेवक सिंह की बात सुनकर के उसके द्वारा आक्रांत होने से भयभीत आंखों वाली नंदिनी गो से देखे जाते हुए अतः दयावान दिलीप से फिर नहीं रहा गया। फिर कहते हैं तो वो नंदिनी जो है वो तो परेशान है और बार बार राजा की वो देख रही कि मेरी रक्षा करेगा और यहाँ ये स्थिति बनी हुई है। फिर उनसे राजा से ये नहीं रहा गया। फिर आगे कहते हैं कि उन्नत क्षत्रिय वर्ण का वाचक शब्द नाश से जो बचाए हुए क्षत्रिय हैं इस विपत्ति से संसार में प्रसिद्ध है। इसके विपरीत आचरण करने वाले क्षत्रिय का राजा का राज्य का क्या प्रयोजन अथवा लोक निंदा से मलिन हुए प्राणों से क्या लाभ। राजा फिर वही विलाप करते हैं कि हमें इस प्रकार का लोक निंदा में और अपनी भक्ति में अगर नहीं हो पाता है तो इसका जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है। फिर कहते हैं और दूसरी दुधारू गायों को देने से महर्षि वशिष्ठ के क्रोध को किस प्रकार शांत किया जा सकता है। इस नंदिनी के कामधेनु से कम न समझो तुम इस पर शिव की का सामर्थ्य से प्रहार किया है। तो करेगी तो नंदिनी कामधेनु की ही पुत्री है और इसको उससे कम मत समझिया। इस प्रकार से अपने शरीर को भी अपने इस इंद्रियों नंदिनी गो को छुड़ाना उचित है। बोले कि मैं अपने शरीर को दे करके इस नंदिनी को मैं छुड़ा लूंगा, ये मेरे लिए उचित है। ऐसा न करने पर व्रत का व्रतांत भोजन नष्ट होगा और न वशिष्ठ की यज्ञ आदि की क्रिया साधन लुप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपना राजा अपनी बात कहे जा रहे हैं। फिर अंत में जो है तो इन दोनों के बातचीत पर्याप्त होती है और अंततः जो है वो गौ जो सिंह है तो वास्तविक सिंह तो था नहीं, एक इनका परीक्षण के लिए आया था तो वो समझ जाता है परीक्षा थी उनकी। तो अंततः वो आकर के बहुत बड़ा वरदान शेर थे कि इंद्र थे, उनकी परीक्षा कौन ले रहा? परीक्षा लेने वाला अपना परिचय देता है कि अबे इमाम किम कर्मष्टमूर्ते, अपना परिचय खुद देता है वो कि मैं कौन हूँ। जो भगवान अभी कहा ना कि भगवान शिव के जब बैठते हैं नंदिनी पर तो उनके जिसके पीठ पर बैठ करके वो नंदिनी पर सवार होते हैं वो जो कुंभ है उसका मैं मित्र हूँ, इंद्र नहीं थे। तो वो जो पावर है भगवान शिव का उस भाग के पास था। क्या क्या दिया है बताएंगे अपना परिचय क्या दिया? परिचय ये देता है कि जब भगवान शिव नंदी के ऊपर सवार होते हैं तो कोई ऊंची चीज पर चढ़ने के लिए कुछ आधार चाहिए होता है आदमी को। तो एक सेवक होता है इनका कुंभ नाम का, उसके पीठ पर पैर रख करके वो नंदी पर सवार होते हैं। तो वो जो कुंभ है उसका मैं कुंभ मित्र हूँ, मैं जो हूँ उसी का मित्र हूँ। नहीं कहता है कि अरे वो तो कलेक्टर साहब का है जो फलाना बाबू है मैं उसका मित्र हूँ इसलिए मेरी बात मानो। तो इस प्रकार से वो वहाँ से पावर प्राप्त होता है उसको। फिर उनको जो है वरदान देते हैं कि आपके पूरे कुल में पूरी वंश परंपरा में जो कोई भी जन्म लेगा जो होने वाला आपका पुत्र होगा उसके नाम से विख्यात होगा आपका। इसलिए कहते हैं रघुकुल, महाराज रघु के नाम से ये पूरे कुल कोई राम जी का वंश है वैसे? हाँ, भगवान राम वंशज होते हैं। एक से एक राजा पृथु है, राजा दिलीप है, राजा रघु है। ये एक पढ़ना चाहिए, बात नहीं होकर ये जो है 40 पीढ़ियों का जो वंशज राजा सगर भी होते हैं उसी में राजा अम्बरीश है, अम्बरीश हैं। आपको ये महाराज ये जो अज हैं दशरथ के पिता अज हैं, अज के पिता रघु के पिता दिलीप और ये जो आपका महाराज हरिश्चंद्र जो है इन्हीं के उसमें आते हैं। राहुल के रोहित उनके पुत्र का नाम क्या था? रोहिताश। ये तो पूरी वंशावली उपलब्ध है। 40 पीढ़ियों का जो वंशज है और क्या दिव्य राजाओं का जो है मानधाता भी इन्हीं के मतलब
बहुत पहले सतयुग में सतयुग से लेकर के त्रेता तक जो सिलसिला चली हरिश्चंद्र पहले और मंदाता हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र तो बहुत पहले इन शब्दों के साथ नाम करता हूँ आपको।